श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं बाल रूपधारी ब्रह्मा की महिमा, ब्रह्मा जी की आयु का मान तथा त्रिदेवों की एकता और ब्राह्मणों की महिमा, क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद। आज हम इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। महादेव जी इस कथा को सुनाते हुए पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालेश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से वह मुक्त हो जाता है। उसके उत्तर कोटेश्वर लिंग है जो कि सबके पापों का नाश करने वाला है। वहाँ कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए उनका नाम कोटेश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटेश्वर का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटेश्वर के निकट वेदवेता ब्राह्मण को स्वर्ण दान देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्य सुधन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्कस्थल, सूर्य तथा शशिभूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी भयंकर पापों से वह छूट जाता है। यह सुनकर पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? तब महादेव जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि वे ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहाँ बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो कि संपूर्ण जगत के स्वामी, सभी लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी है। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का एक प्रार्ध व्यतीत हो चुका है। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए आप। तब महादेव जी ने कहा कि देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका एक प्रार्ध बीत गया है, अब दूसरा प्रार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में वे यहाँ आए थे, इसीलिए उन्हें बाल रूपधारी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पदम्भू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घायु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब पूर्ववत सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का एक दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन और रात दोनों को एक अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 6 मासों का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 43,20,000 100 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विप्रशचित, स्वचिति, शिवी, विभु, मनोभु, ओजस्वी, बलि, अद्भुत शांति, वर्षा, सतधामा, द्विस्पति, सूची ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। यह कल्प का मान बताया गया है।
पहला श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित है, तीसरे कल्प का नाम वामदेव है, चौथे का रथंतन, पांचवे का रौरव, छठे का प्राण, सातवें का बृहत कल्प, आठवें का कंदर्प, नवें का सदय कल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कुर्म, 16वें कल्प का नाम नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें कल्प का नाम तत्पुरुष है, 22वें का बैकुंठ है, 23वें का अर्चित, 24वें कल्प का नाम रुद्र है, 25वें कल्प का नाम लक्ष्मी, 26वें कल्प का नाम सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए हैं। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया है। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्षमान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सामदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक प्रार्थ व्यतीत हो गया और अब ब्रह्मा जी का दूसरा प्रार्थ चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनुष्य पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है, वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है, वह मेरा ही पूजक है। ब्रह्मा जी की पूजा करने वाले पुरुषों के द्वारा मैं और भगवान विष्णु दोनों ही पूजित होते हैं। विष्णु सतव गुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और मैं तमोगुण से युक्त हूँ। हे देवी, ब्रह्मा जी वायु, इंद्रदेव अग्नि तथा भगवान विष्णु जल रूप हैं। मैं सामवेद का आश्रय हूँ। ब्रह्मा जी ऋग्वेद को धारण करते हैं तथा भगवान विष्णु यजुर्वेद के स्वरूप तथा आर्थव की कला के आधार हैं। मुझे दक्षिणाग्नि, विष्णु को ग्रह पत्य अग्नि और ब्रह्मा जी को आह्वानीय अग्नि जानना चाहिए। ब्रह्मा जी नाभि में, विष्णु हृदय में तथा सब भूतों का आधारभूत मैं चक्र में स्थित हूँ। हम लोगों के रूप में शक्ति विशेष से साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ही स्थित है। ओमकार परब्रह्मा है और गायत्री उत्तम प्रकृति है। इन दोनों को जानकर मनुष्य पुरुष योनि से वियुक्त नहीं होता। हे पार्वती, इस प्रकार जो द्वैत रहित परब्रह्मा को जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो भेददर्शी है, वह नहीं जानता है। परब्रह्मा तो वास्तव में एक रूप ही है, तथापि कार्य रूप से वह पृथक सा प्रतीत होता है। जो उससे द्वेष करता है, वह ब्रह्मा द्वेषी कहलाता है। मेरे दाहिने अंग में ब्रह्मा और बाएं अंग में विष्णु विराजमान है। जो इन दोनों से द्वेष करता है, वह मेरा ही द्वेषी है। हे सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। इतना कहकर महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं, वे मेरे ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। स्वर्ग के देवता तो परोक्ष हैं, ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देवता हैं। ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्ति के द्वारा उन्हें संतुष्ट करता है, वह मुझे संतुष्ट कर लेता है। जो ब्राह्मण है, वह मैं हूँ। उनके साथ जिसका वैर है, वह मेरा भी वैरी है। हे प्रिय, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं, उनमें से जिन्होंने वेदव्रत का पालन किया है, वे तो पूज्य हैं ही। जिन्होंने वेदोक्त व्रतों का पालन नहीं किया है, वे भी पूजनीय हैं। ब्राह्मण जाति से ही पवित्र हैं। वेदाभ्यास से उनकी पवित्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। अतः
हव्य और कव्य यानी कि यज्ञ और श्राद्ध में कहीं भी ब्राह्मण निंदा के योग्य नहीं है। काने, कुबड़े, कोढ़ी, रोगी और दरिद्री ब्राह्मण को भी विद्वान पुरुष अपमान न करें, क्योंकि वे मेरे स्वरूप कहे गए हैं। बहुत से अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। जो मेरे स्वरूपभूत ब्राह्मणों को मारते हैं, उनसे शास्त्र विपरीत कर्म करवाते हैं, जहाँ नहीं भेजना चाहिए वहां उन ब्राह्मणों को भेज देते हैं तथा उनसे दास्ता अर्थात सेवा टहल आदि करवाते हैं। वे जब मरते हैं तब यमदूत उनके माथे पर आरा रखकर उससे उन्हें चीरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि बढ़ई लकड़ी को चीरते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को अंग भंग करता है और उनके प्राण लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा जानना चाहिए। उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह 50 करोड़ नरकों में से भी प्रत्येक में कर्मशः सहस्त्रों वर्षों तक बहुत पीड़ित किया जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करें, अन्नपान देकर सदैव उनकी पूजा में संलग्न रहें। सभी ब्राह्मण सब प्रकार के दान लेने के अधिकारी हैं। दूसरा कोई दान लेने में समर्थ नहीं है। यदि लोभवश कोई दान ग्रहण करता है तो वह अधमगति को प्राप्त होता है। तपस्या से पवित्र हुआ ब्राह्मण पाप रहित होता है। अतः प्रतिग्रह लेकर वह कष्ट में नहीं पड़ता और न उसे कोई पाप लगता है। जो हृदय में सदा पवित्र भाव रखते हुए नित्य निरंतर ध्यान में लगा रहता है, उस ब्राह्मण को दोष का संपर्क नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण जन्म से ही महान है। लोक और लोकेश्वर भी ब्राह्मणों के पूजक हैं। ब्राह्मण यदि कुपित हो तो अपराधी को नष्ट कर सकते हैं, उसे अपने तेज से जला सकते हैं। ये ही स्वर्गलोक में पहुंचाने वाले सनातन देव देव हैं। ब्राह्मण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। वे ही इन सब लोकों का परस्पर पालन करते हैं। अपने स्व अध्याय और तप को प्रकट न करने वाले ब्राह्मण उत्तम व्रत वाले हैं। जो विद्या और व्रत में स्नात हैं, दूसरे के आश्रित न रहकर जीवन को निर्वाह करते हैं, वे ब्राह्मण कुपित होने पर काल श्रप बन जाते हैं। अतः उनका पूजन करना चाहिए, उन्हें कुपित नहीं करना चाहिए। आध्यात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले ब्राह्मण ही सब प्राणियों की गति हैं। ब्राह्मण यदि विपत्ति में पड़ा हो तो उसकी सब उपायों से रक्षा करें। ये ब्राह्मण मनुष्यों के द्वारा सर्वत्र पूजा पाने के योग्य हैं। फिर जो अपने चित्त को संयम में रखने वाले तथा विशेषतः पुण्य क्षेत्र के निवासी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो द्विज विधि पूर्वक क्षेत्र संन्यास तथा वृत्ति भेद के कर्म को जानते हैं, वे क्षेत्र के पूर्ण फल के भागी होते हैं। प्रजापत्य, महिपाल, कपोत, ग्रंथिक, कुटिक, बेताल, पदम, हंस, दत्तराष्ट्र, वक, कंक, गोपाल, त्रुटिक, परवर, गुटिक तथा दंडिक, ये क्षेत्रवासी ब्राह्मणों के भेद हैं। अहिंसा, गुरु शुश्रूषा, स्व अध्याय, सोच, संयम, सत्य तथा आस्तेय यानी कि चोरी का अभाव, यह प्रजापतियों का व्रत कहा गया है। शांति, तुष्टि आदि कर्मों के द्वारा जो इस मही अर्थात पृथ्वी का पालन करते हैं, वे महिपाल हैं। जो धरती पर गिरे हुए अन्न के दानों को कपोत की भांति चुनते हैं और इस तरह उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे साधु पुरुष कपोत कहलाते हैं। जो घर बनाकर रहते हैं, वे ब्राह्मण सदग्रंथ या ग्रंथिक हैं। जो सहसा घर त्याग देते हैं, वे शिव आराधना में तत्पर रहने वाले साधक कुटिक कहे गए हैं। जिनका तीर्थ सेवन में अनुराग है तथा जो पत्नी के साथ रहते हुए जो कुछ भी उन्हें मिल जाए उसी पर संतोष करते हैं, वे ब्राह्मण महान साहस से युक्त साधक वेताल कहलाते हैं। जो इंद्रियों को संयम में रखते हैं परंतु कामनाओं में आसक्त हैं, राज्य और धन की इच्छा से साधनरत हो रहे हैं, वे पदम कहलाते हैं और सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करते हैं। जो ज्ञान योग से युक्त हैं, जिनके केवल व्यवहार में ही द्वैत है, वे साधक हंस कहे गए हैं। जिन्होंने ब्रह्मचार्य, सतगुण तथा निर्लोभता आदि गुणों से संपूर्ण जगत को जीत लिया है और जो सबका धारण पोषण करते हैं, वे धृतराष्ट्र माने गए हैं। जो सदा एकमात्र
स्वार्थ में स्थित होकर ज्ञान, वर्त अथवा धर्म का आचरण करते हैं, उन्हें वक कहते हैं। जो उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए जलाशय का आश्रय लेकर कमल की नाल और सिंघाड़ा आदि खाकर रहते हैं, वे साधक कंक माने गए हैं। जो गौओं के साथ चलते, गौशालाओं में निवास करते हैं तथा पंचगव्य रस का सेवन करते हैं, वे साधक गोपाल माने गए हैं। जो कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करते हैं तथा त्रुटि काल यानी कि आधे निमेश में ही भोजन कर लेते हैं, वे साधक त्रुटिक माने गए हैं। जो कुश की पत्नी बनाकर मठ में स्थापित करते और ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए भिक्षावृत्ति से जीवन का निर्वाह करते हैं, वे साधक प्रवर या फिर मठर कहलाते हैं। जो साधक ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक एक ग्रास की 8-8 गुटिकाएं बनाकर उन्हीं का आहार करते हैं, वे गुटिक ब्राह्मण कहलाते हैं। जो रात में विरासन से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न हैं, वे दंडी कहे गए हैं। प्रभास क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की व्रतियों से जीविका चलाते हैं, उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय हैं। जो महापातकी हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है, वे बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का स्पर्श न करें। जो दीर्घजीवी होना चाहता है, वह ब्रह्मचारी, शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान न करे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आज की अध्याय की यह कथा यहीं समाप्त हुई। अगले अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद, रथ यात्रा, ब्रह्मा जी के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। हरे कृष्णा।